Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Sarfraz Ahmed, your physics teacher. It's Monday, 31st of August 2020. Today we are going to study capacitors. After this lesson, the students will be able to know what are capacitors, what are these used for, how can they be combined, what are their characteristics in series and parallel combinations. The main topics are capacitors, their characteristics, combinations of capacitors, characteristics of parallel combinations, and characteristics of series combination of capacitors. कैपेसिटर एक डिवाइस है यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. इसमें एक पेयर ऑफ कंडक्टर्स भी हो सकता है और उस पेयर ऑफ कंडक्टर्स के दरमियान में कोई इंसुलेटर होगा या एक से ज्यादा पेयर ऑफ कंडक्टर्स भी हो सकते हैं जिनमें हर एक के दरमियान इंसुलेटर मौजूद होगा. हम दो या एक पेयर से ज्यादा पेयर्स क्यों यूज करते हैं? देखें, अगर किसी की कंडक्टेंस बढ़ाना हो, बढ़ाना हो स्टोर्ड चार्ज, तो आपने फिर एक पेयर ऑफ कंडक्टर से काम नहीं चलेगा. आपको मजीद पेयर ऑफ कंडक्टर्स चाहिए और हर एक के दरमियान इंसुलेटर मौजूद होगा ताकि हम उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा से ज्यादा कर सकें, बढ़ा सकें. जैसे ये बड़ा कैपेसिटर है, इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स हैं. Construction of capacitor. Simplest construction of a capacitor is by using two parallel conducting metal plates separated through a distance by an insulating material. यानी दो conducting plates हों, conductors की conducting plates, एक ये और एक ये, और उनके दरमियान में कोई इंसुलेटर हो. इंसुलेटर एयर भी हो सकती है, इंसुलेटर कोई और मटेरियल भी हो सकता है. तो सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैपेसिटर इज बाय यूजिंग टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल. इसको इंसुलेटिंग जो मटेरियल हम यूज करेंगे बीच में प्लेट्स के, उसको डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं. A capacitor consists of two metal plates separated by a dielectric. ये वही बात है. एक कैपेसिटर जो है वो सिंपलेस्ट कैपेसिटर जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है, जिसमें दो प्लेट्स होती हैं जिनको आपस में एक दूसरे के सामने पैरेलल यानी वर्टिकली खड़ा किया जाता है, यानी पैरेलल होती हैं दोनों प्लेट्स. तो उनके दरमियान उनको एक को पॉजिटिव बैटरी के सिरे के साथ और दूसरे को नेगेटिव बैटरी के सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है. तो इनके ऊपर बेसिकली चार्ज आ जाता है. इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव क्यू, यानी अपोजिट होगा लेकिन उनके साइन डिफरेंट होंगे. तो हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमने माइनस के साइन के साथ, और जो पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम होल्स कहते हैं वो इस तरह से ब्लैक कलर में और पॉजिटिव साइन के साथ होंगे. तो ये एक सिंपलेस्ट कैपेसिटर है जिसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं. अब इसमें वर्किंग कैसे होती है कि अगर हम एक कैपेसिटर के is connected to a battery of V volts
तो बैटरी जो है वो पॉजिटिव प्लेट को प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफर करती है और नेगेटिव प्लेट को माइनस क्यू चार्ज ट्रांसफर करती है। अब ये इंपॉर्टेंट बड़ी बात है कि अगर बैटरी छोटी है तो थोड़ा चार्ज स्टोर होगा, यानी अगर बैटरी की वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा है तो थोड़ा चार्ज स्टोर होगा, और अगर बैटरी बड़ी है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। इसका मतलब है Q और V आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हम खत्म करते हैं इज इक्वल टू और सम कांस्टेंट डालते होते हैं। कांस्टेंट आपने डाल दिया C। C को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी कहा जाता है। तो यहां से C कैसे निकलेगा? C इज इक्वल टू Q बाय V, और इसका यूनिट जो है वो हम इसकी बात यहां पे करते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैरेड होता है। फैरेड is the unit of capacitance which is defined as if 1 coulomb of charge given to the plates of a capacitor produces a potential difference of 1 volt। 1 कूलम चार्ज जो प्लेटों को दिया गया हो और वो उनके दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो हम कहते हैं जो कैपेसिटेंस होगी उस कैपेसिटर की दैट विल बी 1 फैरेड। दैट विल बी 1 फैरेड। फैरेड जो है एक बड़ा यूनिट है, तो उसके स्मॉलर यूनिट्स जो है वो होते हैं माइक्रोफैरेड 10 रेज़ टू द पावर -6। 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -6। इसी तरह से नैनोफैरेड 10 रेज़ टू द पावर -9 फैरेड। 1 पिकोफैरेड 10 रेज़ टू द पावर -12 फैरेड, और इसी तरह से और भी यूनिट्स आप बना सकते हैं। अब कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स के दो या दो से ज्यादा आपके पास कैपेसिटर्स हैं और आप उनको जोड़ लेते हैं, तो हम अपनी डिजायर्ड वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं कैपेसिटेंस की। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास छोटे कैपेसिटर हैं और आपको ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, तो आप एक तरह से कैपेसिटर को जोड़ लेते हैं, उन कैपेसिटर्स को एक तरह से जोड़ लेते हैं। अगर जो कैपेसिटर मौजूद है आपको उनसे भी थोड़ी कैपेसिटेंस चाहिए, हर एक से इंडिविजुअली छोटी कैपेसिटेंस चाहिए, तो हम एक दूसरे तरीके के साथ उन कैपेसिटर्स को जोड़ लेते हैं ताकि जो वैल्यू हमें दरकार है हम उस तक पहुंच सके। बेसिकली हम कह देते हैं कैपेसिटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद डिफरेंट स्टैंडर्ड कैपेसिटेंसेस, यानी मुख्तलिफ डिफरेंट स्टैंडर्ड किस्म की कैपेसिटेंसेस चाहिए होती के साथ हम उनको बनाते हैं। एंड बाय कंबाइनिंग देम इन सीरीज और इन पैरेलल वी कैन गेट डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। तो जो हमें वैल्यू चाहिए होती है वो बाज़ औक़ात बहुत बड़ी वैल्यू चाहिए होती है, तो हम उनको एक तरह से जोड़ लेते हैं, और अगर बाज़ औक़ात हमें उनसे हर एक से इंडिविजुअली छोटी कैपेसिटेंस चाहिए तो फिर हम उनको एक दूसरे तरीके से जोड़ते हैं, और हर एक जोड़ हम 2 3 4 5 को रहे हैं, लेकिन वैल्यू जो है वो इंडिविजुअली सबसे जो छोटा कैपेसिटर है उससे भी छोटी हम हासिल कर सकते हैं। ये हम देखेंगे कि हम उनको कैसे जोड़ें तो उनको ज्यादा कैपेसिटेंस मिले, और कैसे जोड़ें तो हर एक से इंडिविजुअली छोटी कैपेसिटेंस हमें मिले। तो हम कहते हैं देयर आर 2 मेथड्स of combining capacitors. First one is parallel combination of capacitors and second one is series combination of capacitors. पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसमें
पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर हम इसकी कोई डेफिनेशन हमसे पूछे तो हमें ये बताना चाहिए कि एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट के फ्लो करने का सिर्फ एक ही पाथ हो, a circuit in which current or charge has more than path, तो वो पैरेलल, और जिसमें एक ही पाथ हो वो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखें हमारे पास करंट को फ्लो करने का एक ये तरीका, ये यहां पॉइंट ए से ये, फिर आपके पास ये आप बी पे पहुंच गए और ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। ये दूसरा तरीका क्या है, करंट यहां से यूं, फिर ये सीधा दूसरा तरीका, ये यहां से यूं बी पे पहुंच गए और फिर बी से आप ये वापस बैटरी तक पहुंच गए। दो। तीसरा तरीका ये है कि आप यहां से निकलते हैं, पॉइंट ए पे पहुंचते हैं और फिर इस रास्ते से आपका ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, बी पे पहुंचते हैं और फिर ये, यानी इस फिगर में हमारे पास करंट के फ्लो के या चार्ज को फ्लो कराने के तीन तरीके हैं, तीन रास्ते हैं। फर्स्ट वन ये वाला, सेकेंड वन दरमियान वाले रास्ते से, एंड थर्ड वन इज जो लोअर वन है, जो लोएस्ट वन है, इससे हम करंट को, यानी तीन तरीके हैं। तो अ सर्किट इन विच करंट और चार्ज हैज मोर देन वन पाथ टू फ्लो, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, इन दिस कॉम्बिनेशन द लेफ्ट एंड्स, हम सारे कैपेसिटर्स के लेफ्ट एंड्स को आपस में जोड़ देते हैं ये, और उनको फिर बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ, और इसी तरह से जो राइट एंड्स हैं इनको आपस में जोड़ दिया जाता है और उस कॉम्बिनेशन को, उनके मुश्तरका सिरे को आप बैटरी के दूसरे सिरे के साथ जोड़ देते हैं। तो ये उनको जोड़ने का एक तरीका है कि आप उनके लेफ्ट हैंड्स आपस में जोड़ दें और उनको मुश्तरका तौर पे बैटरी के एक सिरे के साथ, और राइट हैंड्स को दूसरी तरफ जोड़ दें और उसके उनके मुश्तरका एंड को इस तरह बैटरी के साथ जोड़ दें दूसरे सिरे के साथ। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को आपने जोड़ दिया। हमारे पास फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV में ये फार्मूला मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, कैपेसिटेंस का अभी हम पढ़ के आए हैं। तो इसमें आपके पास तीन चीजें हैं, चार्ज है, कैपेसिटेंस है और वोल्टेज है। देखिए कैपेसिटेंस तो हम हर दफा मुख्तलिफ यूज कर रहे हैं, यानी इसका नाम C1 है तो इसका मतलब है इसकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है, इसका नाम, इस कैपेसिटर का नाम C2 है तो इसका मतलब है इसकी कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस फर्क है, और इसी तरह से ये इसका नाम C3 है, इसका मतलब है कैपेसिटेंस तो हर दफा डिफरेंट होंगी। बाकी रह जाती हैं दो चीजें, चार्ज और वोल्टेज। तो इसमें देखें कि तीनों कैपेसिटर्स के ये लेफ्ट हैंड जो हैं वो डायरेक्ट जुड़े हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो दूसरे राइट एंड्स हैं कैपेसिटर्स के वो डायरेक्टली जुड़े हैं बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पे है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस पे है और वही पोटेंशियल डिफरेंस C1 पे है, यानी तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। तो जब हम कह देते हैं कि ये बैटरी के तीनों सिरे, ये कैपेसिटर जो है तीनों के ऊपर सेम वो है वोल्टेज, तो हम कह देते हैं V1, V2, V3 और ये सारे आपस में इक्वल हैं, और हमने इनको एक मुश्तरका नाम दे दिया V का। ये V वही है जो बैटरी की वोल्टेज है। तो फिर जो रह जाती है चीज, देखें C तो निकल गया, आपने उसको कहा कि ये तीनों, चूंकि हम बात ही कैपेसिटर्स की कर रहे हैं लिहाजा इसका कॉन्सेप्ट इसको छोड़ दें, तो बाकी रह जाते हैं Q और V। जो डिफरेंट होगा उसका सम कर लें, V तो तीनों के ऊपर सेम है लिहाजा इसका हम सम नहीं कर सकते, हम चार्ज का सम करेंगे। तो टोटल चार्ज है वो C1 के ऊपर जितना चार्ज है वो इक्वल होगा, प्लस होगा C2 के ऊपर जितना चार्ज है और उसमें
तीसरे कैपेसिटर के ऊपर Q3 जो चार्ज है, इन तीनों चार्जेस को ऐड करेंगे तो वो टोटल चार्ज आएगा। तो Q की जगह आप फार्मूला जैसे लगाते हैं CV, तो आप यहाँ पे C टोटल आ जाएगा और इस तरफ C1V, C2V और C3V, तो यहाँ पे C टोटल V, तो V तीनों से कैंसिल हो जाएगा, तो C टोटल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ेंगे, देखें अगर इसकी कैपेसिटेंस हो 2, इसकी 3 और इसकी 4, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी 4, तो आप अगर इस तरीके से जोड़ेंगे तो आप बेसिकली 2 जमा 3 5, 5 और जमा 4 9, यानी वो माइक्रो में है, नैनो में है, जितने भी है वो फेरेड आपने बना लिया। 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड, तो आपने टोटल 9 माइक्रोफेरेड का ये कॉम्बिनेशन बना लिया। यानी आपके पास इंडिविजुअली थे मौजूद 2 का, 3 का और 4 का, तो आपको चाहिए थे ज्यादा वो कैपेसिटेंस, तो आपने क्या किया, आपने उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ा, तो सम जो है वो सिंपली सम कर लें इन तीनों का, तो वो 9 माइक्रोफेरेड का आपने कॉम्बिनेशन बना लिया तीनों के साथ। अब है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज में हम ये करते हैं कि एक सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें करंट के फ्लो का सिर्फ एक ही पाथ हो, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखें इसमें करंट के फ्लो का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, यही रास्ता है जो जिसके ऊपर मैं ये कर्सर मूव करवा रहा हूं, ये इसमें से ये, इसमें से ये, यानी एक ही हमारे पास करंट के फ्लो करने का रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी यही करंट यहां से फिर C1 में से होती हुई, फिर C2 में से होती हुई और C3 में से होती हुई वापस बैटरी में ये। तो इसका मतलब है हमारे पास जिस सर्किट में सिर्फ करंट के फ्लो करने का एक ही पाथ होगा, दैट विल बी कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब देखें जैसे कि मैंने पहले बताया था, फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, तो हम बात ही C की कर रहे हैं, तो लिहाजा C का कॉन्सेप्ट छोड़ दें, C को छोड़ दें, बाकी रह जाता है वोल्टेज और चार्ज। तो उसमें पिछले में आपने देखा कि तीनों के जो सिरे हैं वो डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़े हैं, ये तीनों के ये वाले लेफ्ट हैंड्स डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़े हैं और राइट वाले भी डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़े हैं। इसका मतलब है जो पोटेंशियल यहाँ पे था वही पोटेंशियल यहाँ पे था और वही पोटेंशियल पहले वाले पर था। लेकिन इसमें जो पोटेंशियल इसका है वो इस पे नहीं है और जो इस पे है वो इस पे भी नहीं है, यानी करंट के फ्लो का एक ही पाथ है और उसमें आपके पास ये जो चार्ज है वो यहां से फिर C2 पे फिर C3 पे, यानी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो यानी इसका मतलब है इसमें V सेम नहीं होगा, जो सेम नहीं होगा उसका सम करते होते हैं। लिहाजा आपने V का सम कर लिया, V वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू C1 के ऊपर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस C2 के ऊपर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस C3 के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये तीनों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो आपने इस तरह से लिख दिया, इज इक्वल टू V का फार्मूला होता है Q बाय C। तो आपने Q बाय C1 प्लस Q बाय C2, ये C एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसको इग्नोर कर दें, प्लस Q बाय C3। तो इसका मतलब है ऊपर से आप Q को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बन जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये Q दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा V बाय Q। V बाय Q का मतलब है 1/C, 1/C, Q इज इक्वल टू C, V से देख लेंगे, V बाय Q इज इक्वल टू 1/C बनेगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखें अगर ये 1 की है, ये 2 की है और ये 3 की है,
ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड और ये वाली जो है C3 ये 3 माइक्रोफेरेड की है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो बेटा इन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यूज हैं। जो स्मॉलेस्ट है वो 1 वाली है, उससे भी छोटी होगी। The equivalent capacitance will be smaller than the smallest one used in the circuit. जो equivalent capacitance है that is smaller than the smallest one used in the circuit. जो सर्किट में यूज हो रही है सबसे छोटी कैपेसिटेंस, यहां पे इस तरीका से जोड़ने के बाद आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो उससे भी छोटी होगी, यानी 1 जो है स्मॉलेस्ट थी। तो जहां पे अब ये सी इक्विवेलेंट जो है आप इसको ऊपर लेके जब आएंगे, यानी इस तरह से इनकी वैल्यूज लें, एलसीएम लें, फिर इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें, यानी सी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी, यानी सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो 1 माइक्रोफैरेड से भी छोटी होगी। The equivalent capacitance will be smaller than the smallest one used in the circuit. इसका मतलब है अगर 1 का, 2 का और 3 का था कैपेसिटर आपके पास और आपको चाहिए थी 0.5 की, तो आपको इस तरह से उनको सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ेंगे। तो ये 1, ये 2 और ये 3 जो इक्विवेलेंट इनकी आएगी वो स्मॉलर देन 1 होगी, स्मॉलर देन 1, यानी जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस है उससे भी थोड़ी वैल्यू आएगी। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप उनको सिंपली ऐड करते हैं, यानी उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो हर तीनों का सम आती है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी दैट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन यूज्ड इन द सर्किट। हमेशा की तरह बेटा आपने ये अच्छी तरह से सुनना है, समझना है, फिर सेम टॉपिक बुक से पढ़ना है और इनके नोट्स बनाने आपने अपनी नीट कॉपी पे लिखना है। असाइनमेंट के तौर पे मैंने 13.3 और 13.4 ये बुक पे एग्जांपल्स हैं, वो आपने करके मुझे भेजनी है और ये आपने मुझे भेजनी है ट्यूसडे 9 AM से पहले पहले, 1 सितंबर 2020 सुबह 9 AM से पहले पहले। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें बेटा, खुश रहें।